अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ के बाद एशियाई, खलीजी और आलमी स्टॉक मार्केट में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी। कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स इब्तिदा में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। 3 नफसियाती हदें गिर गईं। बाद में सूरत हाल में बेहतरी। जापान का निक्केई इंडेक्स 9, हांगकांग का 8% गिर गया। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियाई मार्केट में $160 अरब का खसारा। खलीजी मार्केट्स में जबरदस्त मंदी। सुप्रीम कोर्ट ने एटीसी रावलपिंडी जज से मुतालिक मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को 2 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। अदालत ने करार दिया, हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और एटीसी जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है, जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत करना नहीं चाहते, जुर्माना अदा करें, इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक एटीसी जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी। अपीलों पर समाअत। अपीलों पर अदालत की पंजाब हुकूमत को गौर की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। कहा, दुरुस्त है जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। अदालत हर 15 रोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, 9 मई पर मुख्तसर ब्रीफ के लिए तैयार है। ट्रायल कोर्ट का जमानत का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। अदालत ने केस की समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 25वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार वसीम सज्जाद ने कहा, हमने तरमीम को चैलेंज किया, बड़ी मुश्किल से केस लगा, कोई फिक्स तारीख दे दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, हम इस केस में जवाब जमा कराना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, अब बाकायदगी से केसेस फिक्स कर रहे हैं। सानेहा क्यारी सेक्टर के शोहदा की आज 13वीं बरसी। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर 129 फौजी जवान बर्फानी तोदे की जर्द में आ गए थे। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। यादगार की भी तामीर की गई। गैर मुल्की माहिरीन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को नामुमकिन करार दिया था। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा असलाह का फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ज़ेरे बहस आएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस सियासी, जिसका सर है न पैर, हमें वैसे ही मसरूफ रखने के लिए ये केस किया गया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने आने वाली नस्लों के लिए मस्बत पाकिस्तान छोड़ के जाना है। बिजली की कीमतों में कमी वैसे ही झूठ मूठ में खुश करने की कोशिश है। पार्टी क़यादत काम कर रही है और हमारे फैसले मुकम्मल हो गए हैं। सेहतमंद पंजाब बिगिन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। लाखों मरीजों को चंद माह में घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी दिन पर सूबे के आवाम को सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के असम का अयादा करते हैं। पहली मरतबा आवाम को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पंजाब में पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जल्द फंक्शनल हो जाएंगे।
इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कराची की ताजिर बरादरी यकसुबां। शहर की बेशतर ताजिर तंजीमों का 8 मार्केटें बंद रखने का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक आज तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स बंद। मीठातर ओल्ड सिटी एरिया और सराफा बाजार बंद रहेगा। कागजी बाजार, ओल्ड सिटी एरिया, जोड़िया बाजार भी बंद रहेगा। कराची होल सेल ग्रोसरीज एसोसिएशन की तरफ से इसराइल के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर वार्म अप मैच। लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। ट्रंप टैरिफ से तजारती जंग की खदशात। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जापान की नकई इंडेक्स में 9%, हांगकांग के हैंगसेंग में 8% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा देखा गया। ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट बाद ही इंडेक्स 6% नीचे आ गया। अमरीकी टैरिफ में इजाफे और तेल की कीमतों में कमी के अरब ममालिक पर भी असरात देखे गए। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हो चुका। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी स्टॉक मार्केट में 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रंप टैरिफ से तजारती जंग के खदशात। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जापान के नकई इंडेक्स में 9%, हांगकांग के हैंगसेंग में 8% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप टैरिफ के नफाज पर डट गए। कहते हैं कभी कभार बीमारी को दूर करने के लिए दवा खाना जरूरी है। जब तक चीन के साथ तजारती खसारा हल नहीं होगा, डील नहीं होगी। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर खजाना ने भी महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और किसात बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। But sometimes you have to take medicine to fix something. They look at the fact that we have $1 billion trade deficit. When you look at the trade deficit that we have with certain countries, way over $1 billion per country. But with China, it's $1 trillion. And we have to solve our trade deficit with China. We have $1 trillion trade deficit with China. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,15,800 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस पर बात करेंगे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर इस वक्त जो आलमी हालात हैं, अमरीकी सदर की जानिब से जो तजारती पाबंदियां और टैरिफ आयद किए गए हैं, उसके जो खदशात हैं उसको लेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त भूचाल का शिकार है। स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह से ही जो है मंदी का रुझान है। जैसे ही कारोबारी सेशन का आगाज हुआ, आधे घंटे में जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो 3,300 पॉइंट नीचे गिरकर 1,15,428 पॉइंट की सतह पर आ गई। सरमायाकारों का जो एतमाद है वो इस जो बैनुल-अक़वामी हालात है उसकी वजह से मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शदीद फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। इस वक्त तमाम जो अहम सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तेजी का सबब बनते हैं, उन सब के अंदर गिरावट का शिकार है और वहां पर सरमायाकार बहुत तेजी के साथ अपना सरमाया निकाल रहे हैं, यानी इसकी फरोख्त बड़े पैमाने पर दबाव देखा जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त भी 3,362 पॉइंट्स कमी से 1,15,428 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रही है। जी, मंदी का रुझान देखा जा रहा है। काशिफ हुसैन, आपका शुक्रिया।